स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल एक और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजाम में आपका स्वागत है। बेटा ये घड़ी की 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी आपको। सारी वीडियो बेटा प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। देखो बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा आज हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, यहाँ से सवाल आता ही आता है बेटा। ठीक है, आज हम बड़े सिक्वेंस में, मतलब आप सोचोगे नहीं कि कितना आसान है। ठीक है, पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए किस टाइप के प्रश्न है। बालक बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो बेटा, अगर चाहें आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है बेटा, मैं थोड़ा आवाज़ से समझ रहे होगे आप। देखो हम बेटा जैसे जैसे प्रश्न करेंगे उसी प्रकार से बेटा करते चलेंगे। देखो हम पहले तो सब याद करो, हमें बस के 2 फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, दर्पण के लिए बेटा ये लगेगा और जल प्रतिबिंब के लिए बेटा ये लगेगा। ठीक है, हमें कुल मिला के इनमें से बेटा घटाना है। ठीक है, 1160 में से अगर नहीं घट रही है 2360 में से घटाएंगे। देखो और भी जैसे जैसे हम सवाल करेंगे बेटा हम उसी प्रकार से बताते चलेंगे। थोड़ा सा वैसे एक फैक्ट देख लेते हैं बेटा। जैसे बेटा ये है, जैसे घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, मूल घड़ी में 3 बज रहे हैं तो दर्पण घड़ी में कितने बजेंगे। तो बेटा दर्पण में कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। जो घड़ी के पास होती है वो पास होती है बेटा, दूर होती है दूर होती है। दर्पण वीडियो के अगर आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बेटा मैं कुछ थोड़े से फैक्ट देख लीजिए, आपको ये थोड़े से याद होने चाहिए। अगर सीधा सीधा पूछे प्रश्न में, अगर घड़ी में 1 बज रहे हैं, दर्पण दर्पण में 1 बज रहे हैं तो कितने बजेंगे। तो उसमें मूल मूल में बेटा 11 बजेंगे। कुल मिलाकर अगर 11 दर्पण में बज रहे हैं तो मूल में इतने बजेंगे। अगर मूल में 1 बज रहा है तो दर्पण में इतना। ये एक दूसरे का विपरीत है, सब याद कर लो बेटा। अगर पूछा जाए वास्तविक समय 10 है तो दर्पण में प्रतिबिंब कितना बजेंगे, 2 बजेंगे। ये सब फैक्ट याद होंगे। अगर बेटा देखो ये 2 फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मूल घड़ी में 6 बज रहे हैं तो दर्पण में कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। अगर ये पूछी जाए दर्पण में 6 बज रहे हैं तो मूल में कितना बजेंगे, 6 बजेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा ये प्रतिबिंब में कुछ भी पूछ सकता है। यानी प्रतिबिंब में 12 बज रहे हैं तो दर्पण में घड़ी में कितना बजेंगे बेटा, 12 बजेंगे। ठीक है, तो ये सब फैक्ट हैं। 2 का 10, 1 का 11। ठीक है, तो इन फैक्ट को तो आप देखो बेटा ये जल के भी थोड़ा से याद कर लें आप। यानी अगर मतलब घड़ी में 1 बज रहा है, ठीक है, जल घड़ी में है, ठीक है, तो 1 बज रहा है तो जल आकृति में बेटा कितना दिखाई देगा, 5 देगा। ठीक है, अगर 2 हैं तो 4 दिखेंगे, 3 का 3 देखेंगे। तो फिर थोड़ा सा इन्हें याद कर लो। ठीक है, हम आगे बताएंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप समझ जाओगे। यानी किसी घड़ी, मतलब किसी घड़ी के प्रतिबिंब में 1 बजा है। ठीक है, 1 बजा है तो प्रतिबिंब में, और प्रतिबिंब किसका है, जल का है, तो वास्तविक में बेटा कितना बजेगा, तो 5 बजेंगे। ठीक है, घड़ी में मैं कुल मिलाकर अगर 5 है तो एक पर देख लेना जल है, जल लिखा है तो ठीक है, ये विपरीत है। 1 है तो 5 है, 5 है तो 1 है। 6 का 12 है, 12 का 6, 6 का 11 है, 11 का 6। ठीक है, और वहाँ बेटा कन्फ्यूज में ना, घड़ी में 6 का 6 होगा, यहाँ में 6 का 12 होगा। देखो यहाँ भी 6 का 12 है, तो ये तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत ना है। देखो 8 का 10 यहाँ भी है, 8 का 10 और बेटा 10 का 8 है। कुल मिला के आप समझ गए होगे। 8 पूछी जाएगी तो 10 याद कर लो, 10 की पूछिए 8 याद कर लो। पर ये याद कर लेना ये घड़ी का है। ठीक है, हाँ, है तो दोनों घड़ी का। तो बेटा ये दर्पण का है और ये जल का है। ठीक है, जल और दर्पण दोनों अलग अलग होता है। अब बेटा कितना जबरदस्त सवाल है। यदि वास्तविक समय 5 बजकर 45 मिनट हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है उसमें समय का क्या प्रतीत होगा। अब बेटा देखो इसमें ना तो जल दे राखी और ना ही दर्पण दे राखी, तो बेटा ये विकल्प के पूरी तरह से आधार पर है। ठीक है, और मेरी एक बात याद करो, पहले हम 1160 में से घटा के देखेंगे। अगर 1160 में से आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा 1790 में से घटाएंगे। देखो 5 45 में घटाए तो यहाँ बेटा 15 बचे, 11 में 5 गया 6। अगर विकल्प में है तो ठीक है, फिर जरूरत मत सोचो कि हम वाले कारण के कुछ ना दे रहा कि। तो फिर अब एक बताओ प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब तो किस में भी बन सकता है। तो एग्जाम्पल ऐसा भी देता है, आगे और देखते चलो, घबराओ मत बिल्कुल भी। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए ये, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा। तो बेटा मेरे तो इन 2 फॉर्मूला ने याद कर ले बस, छुट्टी और ज़्यादा ज़रूरत ना है। 1160 में से 3 15 को घटा लो, घटा तो तुम लोगे बेटा 45,
8:45 बजेंगे, ठीक है, 8:45 विकल्प ये हो जाएगा। और यहाँ से ज़्यादा कितने आसान होंगे आप देखो। किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, देखो बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बालक बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखो किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब इसमें ऐसा तो नहीं दे रखा दर्पण प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में। तो अब बेटा देखो 6 का अगर हमने उसमें देखा था दर्पण में, थोड़ा सा मैं घुमा, थोड़ा सा वहाँ पहुँचा देता हूँ। देखो दर्पण में तो बेटा 6 का 6 है, और बेटा यहाँ पर 6 का 12 है। अब विकल्प में तो बेटा दोनों ही दे रहा कि 12 भी है 6 भी है। तो अब हम करें क्या। देखो बेटा मैं आपको बिल्कुल एक सटीक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप याद कर लें, जब अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो सदैव आपको दर्पण आकृति का ही पूछा जाएगा। तो 6 बज रहे होंगे तो 6 बजे रहेंगे, ठीक है। अगर यहीं पूछ लिया जाता आपके 7 बज रहे हैं, प्रतिबिंब में 7 बज रहे हैं, कितने बजे, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 7 का बेटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। अभी चलते, और विकल्प के ऊपर होता है बेटा। अगर मानो वहाँ उन्होंने नहीं धर रखा होता, अब दोनों धर रखे हैं तो हमें दर्पण करना। अभी करते चलो, तुम घबराओ मत, ठीक है। चौथे सवाल को हम बेटा थोड़ा बाद में करेंगे, पहले देखते हैं 5वें को। देखो यदि प्रतिबिंब समय में 12 बज रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। देखो कितना ही जबरदस्त सवाल है ये भी बेटा। अरे सीधे सीधे 12 बज रहे हैं तो वास्तविक समय कितना होगा, 12 बज रहे हैं तो 12 ही बजेंगे उसमें भी, ठीक है। देखो सोचो, जब 12 बज रहे हैं तो 12 ही बजेंगे। एक दर्पण में देखने से पता चलता है एन घड़ी सुइयों वालियों में 1:30 होता, तो बताओ सही समय क्या है, ठीक है। अब बेटा दर्पण, अब तो यहाँ तो दर्पण देख रहा हो तो अब तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। तो अब तो और ही आसान है वो, अगर चाहते तो तुम सीधे सीधे का जा सको। देखो चलो और मैं बता देता हूँ, वैसे कर दिया होगा और वीडियो रोक के करने लगा। सवाल है 11:30 में सु 1:30 का रे भैया, लिखो तो सही तरीका से लिख लग रहा है। मेरे यहाँ 60, 11:60 में से 11:30 कटेंगे। आपने तो गलती पकड़ने में माहिर हो। 10:30। देखो विकल्प में होएगा तो ठीक है, ना है तो कोई बात ना करो है। और यार ज़्यादा आसान कर लेगा। अब देखो और ज़बरदस्त सवाल बेटा, दर्पण में है। अरे जब दर्पण में पूछ रहा कि तो 11:60 रख लो। जब दर्पण में पूछिए तो का रखना है 11:60। कभी कभार ऐसे होता है बेटा 11:60 में से नहीं घटता है तो हमें 23:60 में से घटा के चेक कर लेंगे। 11:60 में से 15 45 और बेटा 8:45 है गए। और कितना आसान सवाल लोगे। अब मुझे वो बताओ, बहुत ज़बरदस्त सवाल दिया उन्होंने 8 में, ठीक है। तो एक देखो बेटा 8वां सवाल ने कितना ज़बरदस्त दिया है। एक घड़ी में प्रतिबिंब दर्पण में घड़ी में 5 बच्चे दिखाई दे। यदि दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब का दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में कितने घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अरे एक बताओ, घड़ी में हमें दिखाई दे 5:25 है गए, हमने काई दर्पण में देखा। तो बेटा देखो हम पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। आप देखो 11 जब दर्पण है तो 11:60 पे फॉर्मूला यूज होएगा। घटा लिए 5, 5 में से 3 गए 2, 11 में 5 गए 6, 6:35। अब बेटा देखो यहाँ कुल मिला के घड़ी दिखाई दे 6:35। अगर हम यहाँ 6:35 से फिर दोबारा के देखें तो 6:35 में बेटा कितना दिखाई देखो 5:25 से दिखाई दे जाएगा ना, है ना। तो फिर दोबारा कैसे, मैं थोड़ा समझाऊंगा उसे बाद में, ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। तो 11:30 में से फिर 6:35 से घटा के देख लो, 5, यहाँ केवल 5, 5 में से 3 गए तो 2, 5 बेटा 5:25 से दिखाई देंगे। तो एक बात सोचो तुम बहुत आराम से, एक घड़ी में 5:25 बज रहे हैं, हमने वो प्रतिबंध में देखो तो प्रतिबंध में देखो तो कितना दिखाई दे
6:35 दिखाई दो। अरे वाई हम दूसरे में दिखाई दें, अरे दूसरे में देखें तो गई तो दिखाई दे जाएगा 5:25 ही। तो बात समझ में आ गई होगी, 5:25 हमारा आंसर है जाएगा वो ठीक। और तीसरे में पूछने लग तो भैया दूसरे में पूछो, तीसरे में फिर गी रिपीट हो जाता, चौथे में गी रिपीट हो जाता, अरे गई तो दिखाई देते रहेंगे रिपीट। दर्पण में देखेंगे कोई नई चीज़ तो आएगी ना। काय की बात है रही है, जल की बात है रही है। जल की बात है तो पहले तो जल वाला फॉर्मूला मैंने हमारे पहले लिखवा दियो, 70 90 जल को फॉर्मूला हम यही में जो घटाएंगे। और कितना आसान सवाल लोगे बेटा, 70 90 में से 2:20, बिल्कुल बढ़िया है। 0 70 और बेटा 70 में से 2 गए तो 15। ये तो बात आई समझ में। अब यहाँ तो बहुत बालक तो एकदम ऐसे कंफ्यूज है कि जी अभी हमें करें तो करें का सवाल में। 15:70 है रहे। वो एक बात बताओ, तुम कभी तुमने काई घड़ी में 9 देखे कि 70 मिनट है रही हैं, लास्ट 59 मिनट रह रही हैं। तो बेटा कि 70 मिनट है, 70 मिनट 70 मिनट। तो अगर एक बात हम वैसे माइंड लगा लें कि 1 घंटा 10 मिनट है, तब भी तो 70 मिनट है ना। ऐसा बना लो या मैं 60 का भाग दे दूँ, 60 एकम 7, तो यहाँ क्या बचेंगे 10 मिनट बचे। 1 घंटा जाके इसको जुड़ जाएगा, 1 घंटा कितना हो जाएगा 16, 16:10 है जाएंगी। अब 16:10 है तो 16:10 हम 4:10 भी कह दें। तो बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ये समझ में ना आए तो पहली वीडियो में देख लेना जरूर, तब हमें कि मैंने जोड़ घटाने भी सिखाए इस टाइप के, ठीक है। दूसरी वीडियो में, ठीक है। पहली और दूसरी वीडियो को तो आप जरूर देख लेना, और सभी देखना पड़ेगा आपको। देखो जल में देखने पर जल की बात आ रही है, फॉर्मूला तो 70 90 को ही लगेगा, कोई डाउट मत लगे। 9 40 घटाने हैं हमें, 0 5 50, 70 में से 9 गए तो बेटा 70 में 9 गए तो 8। अब तो कुछ जरूरत ना, सीधो 8:50 आया हो, कुछ जरूरत ना 50 मिनट भी होती है विकल्प में, है वो विकल्प में कर दी होगा वो सवाल ने तो। अब देखो 11वां सवाल कितना ज़बरदस्त है। तो बेटा यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। एक बात बताओ, या मैं ना तो जल दे रहा कि ना दर्पण दे रहा कि, तो हम बेटा पहले तो हम यह फॉर्मूला लगा के देखें, ठीक है। 11:60 वाले अगर यह घट के आगो तो ठीक है, फिर ना आया तो फिर 70 वाले 90 लगा लिए, 100% आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 20 और 10 ऐसा हो नहीं सकता, 10 20 है, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों से भी आंसर आए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों से आंसर आ रहा हो तो हमारा फॉर्मूला पहला वाला यूज होगा, को मैंने ऊपर बता दी होगी बात तुम्हें, ठीक है। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो ये है सवाल, कितने हैं 10:20 हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त। तो अब एक बार बताओ तुम, 11:60 में से 10 20 हमने घटा दिए, 40 और 1:40 है तो विकल्प में ना आए कहीं भी, तो विकल्प में ना आए तो बेटा ये तो तरीका है, ठीक है। तो प्रतिबिंब तो जब ना दे रहा है कि तो बेटा है ही करना पड़ेगा, वो क्या करे एग्जाम में रह गए तुम्हारा कुछ नो भी इम्तिहान ले सके, या मैं क्या कर सकूँ, जो सवाल आ रहे हैं तो मैं 10:20 घटा दो, पक्का आ जाएगा 0 70 और 7। बेटा एक बात यहाँ बड़े दिमाग से देखो 70 मिनट कभी आ जावे, यानी 60 मिनट से ज़्यादा आ जाए तो तुम इतना तो तुम समझ जा करो कि 70 मिनट कभी ना होवे। अगर मानो का एक घड़ी में बज रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा 2:59 रह रहे हैं तो क्यों को 2:59 रह रहे हैं। अगर एक बार बताओ बाकी घड़ी में 2:60 तो होंगे ही ना पहली बात, क्योंकि 2:60 में 3 बज जाएंगे, तो बात है ना घंटा में तब्दील हो जाएगी। अगर मानो काई घड़ी में 2:61 है गई, कितने है 61 है गई, अरे वो 61 कहेंगे 3:01 है रहो, तो 1 घंटा में वहाँ तब्दील है जाए, तो यही तो चीज़ है। ये 70 है, 70 मिनट है, 70 मिनट है 1 घंटा
10 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पहली वीडियो जाके देख लो ना, मैंने खूब जोड़ घटाने सिखाए तुम्हें, ठीक है। 10 तो कि 10 मिनट बचे हैं और एक यहाँ में जोड़ दो तो कितना बचा, 8:10। विकल्प में तो पक्का होगा अब तो। और हाँ है वो ग्रुप बेटा, ठीक है। और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। अब बेटा देखो 13वें सवाल है, देख लो। 11:25 होता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर सवाल है, ठीक है। तो 11:25 है। तो बेटा पहले तो मेरी एक ही बात मानो तुम, जब यहाँ ने कोई जल और दर्पण के बारे में कुछ ना दे रहा कि, तो 11:60 में से बेटा, ठीक है। 11:60 में से, तो बेटा 11:60 में से अगर हम इसे घटाएंगे 25 से, ठीक है, घटा दियो 5:35, तो बेटा ये कितना आया, 12:35। अब विकल्प में तो बेटा 12:35 कोई है ही ना, तो अब फिर क्या करना है, तो मैं वही 17:90 वाला फॉर्मूला यूज करना हो बेटा, ठीक है। 17 फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें बेटा कैसे करना है, 11:25 को इसमें से घटा देना है, कितने बचे 65, 8:65 का मिनट हो में, तो बेटा की कितनी है 5 मिनट बची हैं। 1 घंटा ऊपर बच रही है, तो 1 घंटे यहाँ में 9:05। ये तो 9:05 भी ना दिखे हमें, तो बेटा 9 ना आए, हमने घटाया हो गलत हो भाई। 7 में से 1 गए तो 6 बचे, तो 1 जोड़ेंगे तो बेटा 7:05 को सही आंसर आ जाएगा बेटा। दर्पण को तो या को तो आंसर तुम आप हमें कमेंट में दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक सवाल तो करके दिखाई दो बेटा, हमने खूब प्रैक्टिस कराई है तुम्हें। अब बेटा इस चौथे सवाल को मैं क्या कराऊँ आपको, ठीक है। तो आप या खुद ही कर दें तो अच्छा है, ठीक है। देखो मैं पहले एक सवाल में बता देता हूँ बेटा। देखो जैसे अगर ये है 5:45 है, अगर बेटा 5 की जगह 12 हो में, और बात कहने लगे घड़ी की, कहाँ कहने लगे, घड़ी की, यानी कह रहा हूँ 12:45 है रहे हैं। और दर्पण में पूछने लगे, दर्पण का सूत्र कौन सा है, 11:60 में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेटा 12:45 तो हमें से घटे हो ना घटे ना, तो मैं थोड़ा बता दूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे की कोई ना, तो मैंने पहले बता दी, तो हम बेटा 23:60 में से घटाएंगे फिर 12:45 है, ठीक है। जब ना घट रहा हो तो वैसे ऐसे कभी कभार स्थिति रहती है, पर लेकिन स्थिति बन जाता हमारे साथ में, तो बात आपको समझ गए। कहने को मतलब है दर्पण घड़ी में पूछो जाए, हमें पता होगा 11:60 को फॉर्मूला यूज होगा। अब 12:45 तो हमें से घट ही ना रहे, तो घट रहे ना है ना, तो फिर 30-60 में से तुम्हें घटाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। घटना चाहिए हर हालत में, तभी बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए यहाँ। तो 11:15 समय है होगा। चलो अब बेटा हम लास्ट सवाल के वीडियो का लास्ट है, और बेटा 14वें का तो आंसर आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। थोड़ी तबीयत के मारे बेटा मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रतिबिंब समय 10:45 हो रहा, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब देखो ना तो बेटा दर्पण दे रहा कि ना जल दे रहा हो यहाँ में, तो अब हम दोनों फॉर्मूला में से अगर चाहें पहले तो हम बेटा 11:60 वाले फॉर्मूले यूज करो, मेरी एक बात मानो, ठीक है। ऐसा कभी 45 एक एक, अब कोई विकल्प में ही ना आए, अरे अब एक कोई विकल्प में ना आए, तो अब बेटा फिर 17:90 वाले कर लो, तो 10:15, ठीक है। तो बेटा ये तो विकल्प के ऊपर निर्भर है, अब मैं क्या करूँ, जब विकल्प के ऊपर निर्भर है तो मैं, या मेरी तो कोई गलती है ना है, ठीक है। तो अब के 85 है, तो बेटा 85 घंटा मिनट में बना लो, 60 को भाग दे लो, 60 15 मिनट बची, कितनी बची 15 में, 1 घंटा एक है हमें जोड़ दो, 8:15। विकल्प में है भैया ना, हाँ है वो पहले विकल्प है बेटा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।